Jai Hind everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our series of CDS through MCQs, in which we'll cover your entire syllabus of Combined Defense Services examination through MCQs. Needless for me to say that this series is very important for you. Even if you're preparing by reading certain books for your CDS examination, practicing MCQs is very, very important. Alright? So we have come up with this series so that you can practice your MCQs as well. ऑलराइट, तो आप जैसा कि जानते हो कि हम सारा का सारा सिलेबस सीडीएस का जीके वाले पोर्शन का एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। अभी सब्जेक्ट जो चल रहा है वो है पॉलिटी का, और पॉलिटी के कौन से टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज? वेल, हियर दे आर। नंबर 1, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को हम कवर करेंगे। देन इमरजेंसी प्रोविजंस को हम कवर करेंगे। देन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे थ्रू 10 MCQs. Alright, so without further ado, without further delay, let's start with question number 1. Under Article 352, the President can declare a national emergency when, option A, the states fail to obey center's direction, okay? There is large-scale corruption and malgovernance, okay? The security of India or a part of it is threatened by imminent danger. She can declare it in all of the above situation. Well, you should know this by now, that there are 3 kinds of emergency in India. One is covered under Article 352, which is called the national emergency. Then the other is Article 356, which is also known as President's Rule. And President's Rule is applied when there is failure of constitutional machinery in a particular state, right? तो वो चीज तब लगती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही स्टेट में काम करनी बंद कर जाए, ठीक है? उसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं. एंड द अदर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, व्हिच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 360. एंड एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द फाइनेंसेस ऑफ योर कंट्री आर अंडर इन डेंजर, देन यू अप्लाई फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट? नाउ इस क्वेश्चन में बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की. तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकते हैं? ऑप्शन है द स्टेट्स फेल टू ओबे सेंटर्स डायरेक्शन. ये जो है ना, ये जो स्टेट्स फेल टू ओबे सेंटर्स डायरेक्शन, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो प्रेसिडेंट कैन अप्लाई प्रेसिडेंट्स रूल, ये लग सकता है. नेशनल इमरजेंसी उसे नहीं कहेंगे. देयर इज लार्ज स्केल करप्शन एंड मैल गवर्नेंस, दिस इज नॉट द रीजन टू अप्लाई इमरजेंसी. करप्शन और मैल गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए या उसकी वजह से इमरजेंसी नहीं लगती है. सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटन्ड बाय इमिनेंट डेंजर, दिस इज एब्सोल्युटली अ केस टू अप्लाई नेशनल इमरजेंसी. बिल्कुल सही. She can declare it in all of the above situation. नहीं, इसमें नहीं डिक्लेयर कर सकते 352 के तहत, इसमें तो कर ही नहीं सकते. So the correct answer for this question would be option C. National emergency under Article 352 is applied when there is some danger. Security situation खराब होती है जब. Alright? Then, question number 2. Consider the following statements. Statement 1. National emergency can be declared even if security of India is not in threat, but there is a case of imminent danger. Okay? The operation of national emergency always applies to the whole of Indian territory. Now, which of the above is are correct? Well, देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी वॉर वाली सिचुएशन आ जाए, जब इंडिया पे अटैक होता है तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो. इफ हमें लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, प्रेसिडेंट को लगता है कि अभी अटैक नहीं हुआ है, अभी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब नहीं हुई है, पर होने वाली है, देयर इज एन इमिनेंट डेंजर, देन ऑल्सो ही और शी कैन अप्लाई और एनफोर्स नेशनल इमरजेंसी, राइट? सो नॉट जस्ट जब सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, बट इन केस ऑफ इमिनेंट डेंजर भी नेशनल इमरजेंसी अप्लाई की जा सकती है अंडर आर्टिकल 352 एज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑलराइट? देन 2, द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑलवेज अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी. नहीं, आर्टिकल 352 में कैटेगोरिकली लिखा है कि द इमरजेंसी कैन बी अप्लाइड टू आइदर होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट देयर ऑफ. लोकलाइज इमरजेंसी भी लग सकती है, मतलब इंडिया के किसी पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, राइट? और पूरी टेरिटरी में भी लग सकती है. तो यहां लिखा है ओनली टू द होल ऑफ इंडिया, तो यह गलत हो जाएगा. Clear? So the correct answer would be to this question A. Alright? Then question number 3. The President can proclaim a national emergency when Cabinet gives a written recommendation to the President.
Okay, the parliament passes a resolution by a simple majority to this effect. Okay, the president is individually satisfied that it is in the best national interest. The National Security Council recommends it to the president. Well, let me tell you, देखो जो प्रेसिडेंट होता है ना, ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते. तो द प्रेसिडेंट इज इंडिविजुअली सैटिस्फाइड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है. ही इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऐसा कैटेगोरिकली मेंशन्ड है आर्टिकल 74 में कि प्रेसिडेंट शैल टेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, देन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब रेकमेंड करेगी तब प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. अच्छा, जब हमारे कंट्री में लास्ट इमरजेंसी लगी थी ना 1975 में, जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय ना इंदिरा गांधी जी ने किसी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बात नहीं करी थी, सीधा प्रेसिडेंट को बोल दिया था बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी थी. Now, President is bound by the advice of Council of Ministers, but in this case, इंदिरा गांधी जी ने बस ऐसा ही किया था कि प्रेसिडेंट को बोला इमरजेंसी लगा दो और उन्होंने लगा दी. ठीक है, तो ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी वो नहीं करा, ये तो सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ पावर रहा, प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का मन करेगा वो इमरजेंसी लगा देगा, राइट? ये थोड़ी टिरानिकल सी सिचुएशन हो गई. तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था. ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये लिखा हुआ है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ना आर्टिकल 352 को अमेंड करा और उसमें ये लाइन डाल दी कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी लगा सकता है अगर कैबिनेट जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सबसेट होता है कैबिनेट जो है रिटर्न में प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगा. ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर फोन करके बोल देगा हां जी इमरजेंसी लगा दो और ऐसा होगा, नहीं. रिटर्न में कैबिनेट के सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर्स लिख के देंगे प्रेसिडेंट को, तभी इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 4. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. सो इसका आंसर तो 1 ओनली है, डी. क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5. National emergency has been declared so far once, twice, thrice, 4 times. Well, ये ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद ही रखना है, इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. सो इसलिए द आंसर टू दिस इज सी, थ्राइस, और इस पे हम खास डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रिविया बेस्ड क्वेश्चन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. जय हिंद एवरीवन. ये तो बस ट्रेलर था, मुझे बस आपको बताना था कि हम कैसे करवा रहे हैं ये एमसीक्यूज. अगर आपको सारे एमसीक्यूज, ये पूरा लेक्चर देखना है तो आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है CBL डिफेंस सर्विसेज. CBL डिफेंस सर्विसेज पे आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो पूरा लेक्चर है ये आप वहां एक्सेस कर सकते हैं. और डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा. सारा कंटेंट, एवरीथिंग शैल बी अवेलेबल ऑन दिस YouTube channel. So be sure to subscribe this YouTube channel because all the defense related content and defense related news and updates shall be uploaded on this particular YouTube channel. Thank you so much.